बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं असरार अहमद राजा और आप देख रहे हैं डीपी देश परदेश चैनल। आज मेरे साथ इंतहाई अहम बुज़ुर्ग और इंतहाई अहम शख्सियत जनाब प्रोफेसर ज़फ़र ख़ान साहब, मरकज़ी जो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सफ़ारती शोबे के इंचार्ज हैं, जो मरकज़ी इनका सफ़ारती शोबा उसके इंतहाई मुतहर्रिक कश्मीरी रहनुमा, उनसे आज गुफ्तगू करते हैं। हालिया दिनों में लेबर के नए मुंतखब होने वाले रहनुमा के स्टामर का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि कश्मीर का मसला जो है वो भारत और पाकिस्तान के आपसी मसला है, उनका बायलैटरल इशू है, इससे हमें लेना देना कोई नहीं। इस हवाले से प्रोफेसर साहब से जानते हैं कि इनकी क्या राय है। जी प्रोफेसर फरमाइएगा। जी इसरार साहब, बात यह है कि लेबर पार्टी के नौ मुंतखब रहनुमा लीडर जनाब स्टारमर साहब का ये कहना वो हकायक पर मबनी नहीं है, और फिर उनकी जो पार्टी की पॉलिसी है उसके भी ये जो है वो खिलाफ है बात। तो हकीकत में ये है कि बरतानिया अक़वाम मुत्तहिदा की सफारती अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर है। तो उस हवाले से भी जो है बरतानिया जो है शुरू से, और फिर यह है कि बड़े सगीर में नौ बातें आती है, एक पावर कॉलोनियल पावर थे, और सो कश्मीर इशू जो है इट इज इंट्रिकेटली लिंक्ड विद जस्ट एज मच विद ब्रिटेन एज इट इज विद इंडिया एंड पाकिस्तान एंड द कश्मीरी पीपल। तो उसमें इनका बड़ा एक रोल है। तो इस तरह उनका ये कहना जी कि कश्मीर इशू जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान का बामी जो है झगड़ा है, फिर ये है कि हिंदुस्तान का जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है या हिंदुस्तान की पार्लियामेंट जो कुछ करती है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ना एक आर्टिकल तो आप दूसरे मुल्कों के मामलात में इंटरफेयर नहीं करते, ये जो है बैन अल-अक़वामी कानून के मुताबिक है। लेकिन मसला कश्मीर जो है ये बाज़ाते खुद एक बैन अल-अक़वामी मसला है, और जिसमें बरतानिया की एक जो है वो जिम्मेदारी बनती है एज ए स्टेट। तो यहाँ एक अहम पार्टी के रहनुमा और सरबराह की तरफ से इस किस्म का बयान आना जो है वो मसला कश्मीर की जो असल रूह है या कश्मीरियों का जो बुनियादी हक आज़ादी है या राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसकी वो नफी करता है। तो इस पर जो है अच्छा खासा जो है रिएक्शन जो है कि यहाँ बरतानिया में बसने वाले कश्मीरियों में आया है, और वो जारी है, वो रिएक्शन जारी है। अब वह सब सही फरमाया आपने। मसला कश्मीर जो है वो इंटरनेशनल अब इशू है। इसमें देखें लेबर के यहाँ बरतानिया में ख़ास तौर पर हम एशियन या कश्मीरी जो हैं, एक बड़ी तादाद काउंसलर्स की, एक बड़ी तादाद लेबर के जो मेंबर्स हैं उनकी है। उनका क्या इसमें आप समझते हैं कि क्या उनका बनता है अभी के अपने लीडर के हवाले से, या वो इस इशू को कश्मीर के हवाले से वो अपना बयान किस तरह दे सकते हैं, और अपनी जो कश्मीर के हवाले से उनकी पॉलिसीज़ हैं ख़ासतौर पर लेबर की, तो आपने जिस तरह फरमाया कि उनके तो जो बाकायदा उनके मैनिफेस्टो में ये शामिल है कश्मीर का, लेकिन उनके नए लीडर का आने का उनकी सोच इस तरह की होना, इसको किस तरह बदल सकते हैं या इसको किस तरह मोटिवेट किया जा सकता है? जहाँ तक कश्मीरियों का और लेबर पार्टी का जो तल्लक है, जहाँ तक उसका एक तल्लक है, देखिए मुद्दत से जब से कश्मीरी इस मुल्क में आकर बसे हैं, तकरीबन आज से 65-60 और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि तकरीबन 1950s ऑनवर्ड्स जो है, और एक जो है वो रहा है एक वाबस्ती जो है वो जो कश्मीरियों की एज ए वोटर्स जो है वो लेबर पार्टी के साथ रही है, और वो वाबस्ती बड़ी स्ट्रांग है और स्ट्रांग रही है। लेकिन कश्मीर का जो इशू है वो कश्मीरियों के साथ जो है वो बहुत जो है वो जुड़ा हुआ है, और कश्मीरियों ने हमेशा जो है कश्मीर इशू को जो है वो नुमाया अहमियत दी है। ये मैं वोटर की बात कर रहा हूँ। और फिर यह है कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है कश्मीरियों की वो मेंबर है इस पार्टी की। मैं खुद जो है पिछले 50 साल से जो है इस पार्टी से वाबस्ता हूँ, और 35-36 वर्ष से जो है मैं इस पार्टी का एक यानी बाज़ाब्ता मेंबर हूँ। तो हर कश्मीरी जो है बाय एंड लार्ज, मसलन 10 लाख के लगभग यहाँ कश्मीरी हैं, आप कह सकते हैं कि उसमें जो है कम से कम 80% लोग जो हैं कश्मीर के वो लेबर पार्टी को ही वोट देते हैं। जब भी जनरल इलेक्शन होता है या कोई जो है वो लोकल इलेक्शन होता है, वो या कोई ज़िमनी जो भी है उसको वो अपने लेबर कैंडिडेट को ही वोट देते हैं। अब ये जो बयान इन्होंने दिया है
ये बिल्कुल जो है वो हट के एक बयान आया है। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जो ग्रुप है उनकी अपनी अपनी पार्टी के अंदर इंडियन इंडियन ग्रुप जो है फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, तो उसके साथ मीटिंग, और फिर जो है एक उनका हिंदू फोरम है यहाँ, उसकी तरफ से जो खत उनको आया, तो उसको उसके रद्द अमल में उन्होंने कहा जी कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का आपसी मामला है, जैसे कि इस मामले की कोई अहमियत ही नहीं है। तो दूसरा ये है जी कि हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल या पार्लियामेंट्री मामलात हैं उसमें हम दखल नहीं देते। ये बाज़ाते खुद जो है ना, कि कहना, उनका कहना ये है, ये कहना जो है इससे वाज़िया होता है कि उनको एक तो मसला कश्मीर की जो है वो उसके बारे में उनको मालूमात नहीं है, और दूसरा ये कि वो जो उनकी अपनी पार्टी की जो है साल हर साल से एक जो आ रहा है, एक आ रहा है, बल्कि पिछले साल सितंबर में जो उनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की हुई थी, उस पार्टी में जो है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें उन्होंने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को जो है वो असर्ट किया था, कश्मीरियों के राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को अफर्म किया था, उसका अयादा किया था, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो है ये एक डिस्प्यूट है, एक झगड़ा है, एक तनाज़ा है, एक मसला है जिसको हल होना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा के जो है उसकी रोशनी में। उन्होंने करारदादों का जिक्र भी वहाँ किया। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि उनका लीडर जो है, नया लीडर जो है, उसने जो है उसके बिल्कुल बरक्स जो है वो बयान देकर एक जो है एक अच्छा खासा जो है एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन या एक जो है अवाम और एक आप कह सकते हैं कि उसमें एक नई डायमेंशन जो है वो शामिल कर दी। अलबत्ता उसमें क्या है, जो रद्द अमल कश्मीरी कम्युनिटी की तरफ से आया है, फिर कश्मीरी एक्टिविस्ट की तरफ से आया है, मेरी अपनी जमात से यहाँ आया है, जो कि जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही एक्टिव है हमारी जमात, दीगर जो जमातें हैं यहाँ एक्टिव हैं उनकी तरफ से आया, हर एक जमात की तरफ से आया। जो भी यहाँ एक्टिविस्ट हैं या सोशल लोग यहाँ जो काम करते हैं या पॉलिटिकली जो लोग जो है वो काम करते हैं, काउंसलर्स भी हैं उन्होंने भी, और एमपीज ने भी जो है उन्होंने फिर जो है इंगेजमेंट किया है। कोई 50 एमपी जो हैं उन्होंने इंगेजमेंट किया है, और एक किस्म का कुछ एक रिट्रैक्शन जो है वो आया है, लेकिन अभी तक जो है वो क्लियर कट उनकी तरफ से जो है एक वाज़िया तौर पर रिट्रैक्शन नहीं आया, जिसकी कश्मीरी कम्युनिटी ताहाल जो है वो इंतजार कर रही है। तो साहब ये हुआ लेबर की तरफ से, और मेंबरान जो हैं जो लेबर के मेंबर हैं कश्मीरी हैं, उस कम्युनिटी की तरफ से ये रिएक्शन आया। तो ऐसे में जब दुनिया में इस वक्त आप देखें व्हाइट हाउस का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से मोदी को और उनके सदर को अनफ्रेंड किया जाता है, अनफॉलो किया जाता है। बीबीसी के अंदर रिपोर्ट्स आ रही हैं जो तशद्दुद कश्मीर के अंदर हो रहा है, जो इससे पहले नहीं होता था। अब वाज़े पर वो नाम लेकर ये लिख रहे हैं बीबीसी के अंदर। बीबीसी उर्दू आप देख लें, इंग्लिश देख लें, वर्ल्ड सर्विस जो है वहाँ पर कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है, आपने पढ़ा होगा जो खासतौर पर एक खातून जो हमला खातून थी उसके साथ जो तशद्दुद किया गया, उस हवाले से लिखा गया। फिर मुख्तलिफ इस खासतौर पर इस पेंडेमिक की सूरत हाल में जो कश्मीरी के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, खासतौर पर मुसलमान होने के नाते जिनको कश्मीर भारत के अंदर खासतौर पर जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उसमें उनको जो निशाना बनाया जा रहा है मुसलमानों को खास तौर पर, तो तनकीद भारत के ऊपर हो रही है। ऐसी सूरत हाल में जब केस स्टारमर का इस तरह का बयान आना, तो इसके बदले में एक ये तो हुआ कम्युनिटी की तरफ से रिएक्शन सारा आया, लेकिन पाकिस्तानी सफारत खाना यहाँ पर मौजूद है। आप क्या समझते हैं उनका कुछ रोल नहीं बनता इस हवाले से? क्योंकि अगर भारत की तरफ से लॉबिंग हो सकती है, उनकी तरफ से उनका मौक़िफ़ लेबर के जो रहनुमा हैं उनको पहुंच सकता है और वो उसकी मौक़िफ़ की तायीद कर सकते हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी सफारत खाने का किरदार अदा नहीं करना चाहिए? देखिए जी, सफारत खाने का तो मामला एक लेवल पर यहाँ मुकामी तौर पर बनता है। मेरा तो उन लोगों के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है और ना ही वो हमारे साथ तल्लुक़ रखते हैं, और ना ही जो है इसकी हमें जो है वो इस तरह जो है डे टू डे उनके साथ कोई इंटरेक्शन करने की हमें ज़रूरत है। अलबत्ता वो यहाँ पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं। यहाँ जो आपने बात की है, इससे पाकिस्तान की जो कश्मीर पॉलिसी है उसके बारे में कुछ जो है वो सवाल उठते हैं, क्योंकि आपने एक इंटरनेशनल तनाज़र में जो है वो बात की है, ये वो उसकी वाइट हाउस की बात की है, यहाँ की है वहाँ। तो बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान को अब जो है अपनी कश्मीर पॉलिसी जो है उस पर एक बड़ी जो है वो एक
एक सीरियस और संजीदा किस्म की जो है वो उस पर जो है वो एक वो रखने की जरूरत है। उनका क्या इसमें जो है देखिए, अब 9 महीने तो हो गए हैं, जो असली लॉकडाउन है ये कोरोना वाला लॉकडाउन है, ये तो आ गया ना, 1.5-2 महीने से आ गया। लेकिन कश्मीरी तो 5 अगस्त से वो लॉकडाउन के ही अंदर है, बल्कि इलेक्शन के दौरान भी जो है कश्मीर के अंदर लॉकडाउन ही था। और फौज जो है 7 लाख फौज के ऊपर जो है अजाफाई तकरीबन 1.5-2 लाख फौज जो है वो इलेक्शन के दौरान जो है वो कश्मीर के अंदर आई है, हिंदुस्तान की फौज। तो इस वक्त कोई 9 लाख वहाँ फौज है। तो उसके अलावा जो है 24, 25, 26, 27 फरवरी जो है पिछले साल हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हिंदुस्तान ने हमला भी किया है। यानी डिस्प्यूटेड जम्मू कश्मीर के अंदर वो हवाई हमला नहीं था, वो हवाई हमला जो है इंटरनेशनल सरहद जो है वो उसको प्लान कर जो है हिंदुस्तान ने किया। उस पर भी पाकिस्तान का रिएक्शन जो है बड़ा म्यूटेड था। हम देखिए, मुझे नहीं पता कि उनकी पॉलिसी, हुकूमती पॉलिसी क्या है, क्या करते हैं, क्या तैयारी, ये तो उनका अपना मामला है। लेकिन जहां से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो रद्द अमल है इस पूरे 9 महीने में वो जो है वो बहुत ही म्यूटेड रद्द अमल है। उस रद्द अमल में देखिए, उसमें जो हम नहीं चाहते कि वहाँ जंग हो, हम नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते कि कश्मीर के अंदर जंग हो। वहाँ जो है 10 लाख फौज जो है हिंदुस्तान की है, 1.5-2 लाख जो है पाकिस्तान की फौज जो है कश्मीर पर जो है वो आमने सामने खड़ी है। वहाँ अगर कल जंग हो जाती है, जैसा कि यानी कल परसों जो है वो बड़े मुतहर्रिक अंदाज में हिंदुस्तानी कह रहे हैं जी कि हम गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर जो है, या जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है जिसमें गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद जम्मू कश्मीर है, इस पर जो है वो ये इसको हम वापस लेंगे और यानी 1-2 साल में जो है इसको वापस जो है वो हम लाएंगे जो कश्मीर उनके कब्जे में है। तो अब देखें ना, ये जो है ये एक क्लियर थ्रेट है। अब यहाँ पाकिस्तान का जो कश्मीर का मौक़िफ़ है या कश्मीर पॉलिसी है, उस पर क्लियरली जो है कुछ जो है वो एक नया डायमेंशन जो है वो आने की जरूरत है। वो चीज जो है वो सामने नहीं आई। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है जी कि यहाँ आपने कहा सफारत खाने का क्या रोल बनता है। वो सफारत खाना जो है वो वही करेगा जो उसकी हुकूमत ने कहती है या हुकूमत की तरफ से उनको गाइडलाइन है। लेकिन सवाल यहाँ जो है वो यहाँ जो तकरीबन 10 लाख कश्मीरी है, 5-6 लाख पाकिस्तानी कम्युनिटी है, ये जो है इनका आपस कम्युनिटी लेवल पर बड़ा तालमेल है। यानी पाकिस्तानी और कश्मीरियों का बड़ा तालमेल है। वो मुजाहरे इकट्ठे करते हैं, वो एक दूसरे की जो है वो मदद करते हैं इश्यूज में। हमारे कश्मीर के लोग जो हैं वो जनाब पाकिस्तानी पार्टीज में जो है वो बड़े एक्टिव हैं, बल्कि उन्होंने पार्टीज बनाई हुई हैं। पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, वो तहरीक इंसाफ है, ये सारी पार्टीज जो है उसमें हमारे लोग जो हैं वो हैं। लेकिन वो कश्मीरी तो हैं, उनके अंदर वो कश्मीरियत जो है वो है और जागी भी है। एक दो मरतबा जब उनके खिलाफ कुछ रिएक्शन जो मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी कुछ सियासी लोगों की तरफ से आया, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, तो वो चीज़ तो अपनी जगह है। अब देखें ना, वो ग्राउंड लेवल पर जो है एक काम जो है वो यहाँ कम्युनिटी का जो है वो हो रहा है। तो प्रोफेसर साहब, आखिरी सवाल ये बताइएगा कि रियाज नेकू की शहादत जम्मू में होती है, उसके बाद जो कश्मीर की तहरीक इस वक्त आप देख रहे हैं कि क्योंकि जो भी तहरीकें कामयाब हुई हैं दुनिया में वो उसी वक्त कामयाब होती हैं जब इंटरनली वहाँ से वो एक्टिव होती हैं, और कश्मीर की तहरीक इस वक्त उसके अंदर से एक्टिव है। और रियाज नेकू एक एक्टिव कश्मीरी लीडर थे जो वहाँ पर बरसरे पेकार थे भारतीय दरिंदगी के खिलाफ। उनकी शहादत के बाद किस तरह देखते हैं कश्मीर की तहरीक को, किस रुख में जाता देखते हैं? देखिए, अपना इसरार राजा साहब, बात दरअसल ये है कि कश्मीर की जो तहरीक है, अब वो तहरीक जो है उस लेवल पर जा चुकी है कि जहां हिंदुस्तान को 10 लाख फौज वहां रखने की जरूरत है। आपको याद होगा कि जो उनके साबका कमांडर इन चीफ थे जनरल रावत, उन्होंने कई मरतबा मुतअद्दिद मरतबा, यहाँ मैं फॉरेन ऑफिस को भी ये जो है उनकी बात जो है वो कई मरतबा दोहरा चुका हूँ, तो उन्होंने कहा था जी ये तकरीबन 300 या 400 या 350 यहाँ मिलिटेंट हैं कश्मीर के अंदर। अब देखें ना, हमारे नज़दीक जो है अब तहरीक जो है वो उस लेवल तक पहुँच चुकी है कि वहाँ जो है अब आपको अब देखें ना, 2 या 300 या 400 जो है वो कोई हुर्रियत पसंद या कोई जो अस्करियत पसंद है, वो 10 लाख फौज के साथ जो है वो उनका मुकाबला नहीं बनता। अब एक रिएक्शन जो है वहाँ आ रहा है, एक गम और गुस्सा जो है वो आ रहा है, एक लावा जो है वहाँ वो पक रहा है, और बुनियादी तौर पर ये एक
पॉलिटिकल रिएक्शन है वहाँ लोगों का, 8-9 महीने से जो है वो दबे हुए हैं। उसके अलावा जो है वो फौज जो है उनके सरों पर सवार है। वो इनके हर 10 घर के बाहर जो है वो एक जनाब अली दोगी जो है वो खड़े हुए हैं, पैरामिलिट्री वो खड़े हुए हैं, उनके पास बंदूकें हैं। और ये एक माहौल है। इस माहौल से आगे आगे क्या होने वाला है ये कोई कोई आदमी भी इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हिंदुस्तान की हुकूमत ये कहती है जी कि कश्मीर को हमने जो है मात कर लिया, कश्मीर को हमने जो है वो इनके कंट्रोल में कर लिया। अब 10 लाख फौज से अगर आप उसको कंट्रोल कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको जो उसकी जो सेमी ऑटोनमस हैसियत सी कि वो जो है कश्मीरियों ने उसको मान लिया है, या कश्मीरियों ने अपने बुनियादी जो हक आज़ादी है, अपनी सिटीजनशिप का जो उनका डेफिनेशन है, स्टेट सब्जेक्ट है 35A को आपने जो है वो उसको रिवोक किया है। अब देखें ना 35A जो है उन्होंने वही वो कानून था जो 1927 में जो है कश्मीर से राइज आ रहा है, वो आज़ाद कश्मीर में भी किसी हद तक जो है चल रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तानी हुकूमत ने उसको खत्म किया है, जो कि गलत इकदाम था, उनको उसको वापस बहाल करना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान अगर ये समझता है कि वो सब कुछ जो है उन्होंने कश्मीरियों से ले लिया है तो कश्मीरी उसको कबूल करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब सिचुएशन ये है कि जम्मू सूबे में जहाँ अक्सरियत जो है वो नॉन मुस्लिम की है, और जहाँ बीजेपी की जो है एक बड़ा गढ़ है, वहाँ भी लोग जो है इसको अब महसूस कर रहे हैं कि 35A जो है उसने तो बिल्कुल तमाम इख्तियारात और तमाम हमारे हकूक जो है वो ले लिए हैं। देखिए बात हमायत की नहीं है, बात है कि मौक़िफ़ पर डटने की, और अपना मौक़िफ़ जो है जहाँ जहाँ आप पहुँच सकते हैं अपने मौक़िफ़ को वहाँ पहुँचाने की। तो ये कुछ जो है यहाँ बरतानिया के कश्मीरी जो है वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपने हमदर्दों के साथ मिलकर जो है, चाहे वो हमदर्द उनके पार्लियामेंट के अंदर हैं, चाहे कम्युनिटीज़ के अंदर हैं, चाहे यहाँ की सिविल सोसाइटी के अंदर है, वो कोशिश करके जो है वो पहुँच रहे हैं। वो यहाँ जो है पार्टीज जो हैं उनको भी जो है वो उन पर भी अपनी उन तक भी बात पहुँचा रहे हैं, बाकी जगहों पर भी पहुँचा रहे हैं। तो इसमें पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तानी हुकूमत जो है, देखिए आपको पता है कि मुझे कोई गर्ज नहीं है, मैं चाहे कोई भी पाकिस्तान की कोई भी किसी भी पार्टी की हुकूमत आई है पिछले यानी 40 वर्षों में, मैंने किसी यानी कि हमेशा कश्मीर पॉलिसी पर बात की है कि उनकी कश्मीर पॉलिसी क्या है। मुझे कोई गर्ज नहीं है कि ये इसकी जो है इमरान साहब की हुकूमत है, या पहले नवाज साहब की थी, या उससे पहले जो है जरदारी साहब की थी, या किसी और की थी, मुशर्रफ साहब थे, उनसे पहले कौन था। ये मसला नहीं है, मसला ये है कि आपकी पॉलिसी क्या है, कश्मीर पर पॉलिसी क्या है, उसकी तराजू में हम आपको देखेंगे। हम इसमें नहीं देखेंगे कि आप किस पार्टी के हैं, क्योंकि हमारी वाबस्तगी जो है वो किसी ना पार्टी के खिलाफ है ना किसी के साथ है। हम तो जनाब वाबस्ता हैं कश्मीर में जो है वो आप हमारे लिए या हमारे साथ क्या कर सकते हैं। देखिए बात यहाँ जो है आपका भी नेशनल इंटरेस्ट है, अगर कश्मीर जो है वो वागजार होता है तो वो आपके नेशनल इंटरेस्ट में जो है वो जाता है। तो अगर कश्मीर जो है उस पर हिंदुस्तान ने उसके ऊपर रखी हुई है जो है वो अपनी फौज वहाँ रखी है, तो देखिए वो तो आपको भी नुकसान है, तो हमको तो नुकसान है ही है। जो रोज जो है फायरिंग भी होती है सीज फायर लाइन के अक्रॉस, तो वहाँ जो है उधर भी हमारे लोग जो है वो मारे जाते हैं, इधर भी हमारे लोग मारे जाते हैं। तो कतई नजर इसके कि हमारा इस पर मौक़िफ़ क्या है, लेकिन लोग तो हमारे मरते हैं ना। तो इसलिए जो शहादतें हैं, जो ये कुर्बानी है, इस कुर्बानी को किसी तरफ लगना है। अब आपने नाइकू की बात की, अब देखिए ना, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे नौजवान जो हैं उनको हिंदुस्तान जो है इस तरह इस प्रीटेक्स पर मारे। क्यों? अगर आपके पास जो है 10 लाख फौज के लिए सिर्फ आप देखिए ना, आपकी पावर जो है कश्मीर के अंदर वो सियासी पावर है, और उसी पर जो है सियासी और सफारती पावर पर जो है हमने इस मसले को आगे लेकर जाना है। और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों का जो है वो मुतर्रक और डायनेमिक और यानी कि एक कंस्ट्रक्टिव अंदाज में जो है उनकी सपोर्ट जो है वो करे, और वो कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो मेरे ख्याल में काफ़ी सारा जो है वो इट इज़ नॉट मैचिंग द काइंड ऑफ एग्रेशन पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक जो है एग्रेशन दैट इज़ कमिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर, डिटेल्स के साथ तमाम इशू के ऊपर बात करने के लिए, और ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से केस टामर का इशू, और उसके बाद पाकिस्तानी सफारतकारी और उनके जो मामला इस वक्त चल रहे हैं उस हवाले से तफसील के साथ प्रोफेसर जफर साहब ने टाइम दिया और डिटेल के साथ तमाम इशू के ऊपर बात की। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। जाते जाते तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को कहता चलूँ कि DP चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नए इशू के साथ, नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।